भगवान की फोटो होती है ना, उनके पीछे ऐसा वाइट ऐसा शैडो या फिर लाइट जैसी होती है, तो वो क्यों होती है? वो एक्चुअली उनका चक्रा बोलते हैं ना, वो हाई एनर्जी के होते हैं, तो इसके लिए उनको डिनोट करने के लिए वो पीछे दिखाया जाता है। तो वो भी एक रीजन है कि अ, मतलब कैसे बोलूं, मतलब एक तरह से वो ना उनके चक्रा को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके चक्रा बैलेंस है, और वो हायर एनर्जी है जो हमें वो लाइट के फॉर्म में दिख रही है। आप ऑरा भी बोल सकते हो, चक्रा भी बोल सकते हो। ओके, तो इसका लोकेशन होता है टॉप ऑफ द हेड, हमारे हेड के ऊपर। बेसिक इशू है नोइंग, नॉलेज गेन करना, नॉलेज होना, कनेक्शंस, हमारा कनेक्शन एक दूसरे से, कनेक्शन हायर एनर्जी से कनेक्शन, एंजल से कनेक्शन, स्पिरिट से कनेक्शन, और that's it। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नेचर में आती है इसके। कलर आता है वाइट या फिर वॉयलेट या फिर पर्पल, ये 3 कलर है इसके मेन। मंत्र है या तो साइलेंस या फिर ओम। ओके, ओम जो थर्ड आई के लिए है, वही सेम इसके लिए भी जाता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा, अगर ये बैलेंस नहीं होगा, तो आपको मेंटल डिसऑर्डर्स इजीली कैच कर सकते हैं। आप डिप्रेस ज़्यादा फील करोगे, एंगर इश्यू ज़्यादा होगा, जो भी बोलते हैं ना साइकिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी आपको गोस्ट भी पजेस कर सकता है, ये भी इसी वजह से होता है। फियर आता है, किसी भी चीज़ से बहुत डर लगना, अंधेरे से डरना, कोई भी फियर। आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हो, मतलब किसी चीज़ को, एनर्जी को नहीं मानते, किसी भी गॉड को नहीं मानते। आप बस हाँ, खाना है पीना ये मेरी लाइफ है, पैसे कमाना है, सही गलत का जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसा। अगर जो भी कोई होगा आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल कि जिसे बोलते ना सही गलत चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता, जो उसके अपने वसूल रहते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही जीना है, तो समझ जाना उसका बैलेंस नहीं है ये चक्र। और जो भी इंसान ज़्यादा पैसा पैसा करते हैं, पैसे के ही पीछे रहते हैं, भले वो गंदे तरीके से भी पैसा आए तो भी उन्हें चलेगा, तो भी ये यही चक्र का मतलब अनबैलेंस है, यही दिखाता है। कुछ चीज़ें याद रखना, मेमोरी मेमोरी इश्यूज होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या फिर लॉस ऑफ मेमोरी, लर्निंग में दिक्कत आना, पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ बट फिर भी नहीं समझता है, तो ये भी उसी का साइन है कि बैलेंस नहीं है। जो ब्रोकन फील करते हैं, कनेक्शन फील नहीं कर पाते, स्पिरिचुअल क्राइसिस, जिसके लाइफ में स्पिरिचुअल क्राइसिस बहुत आते हैं। स्पिरिचुअल क्राइसिस बोले तो स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ रहेगी तो वो समझ नहीं पाएगा वो क्या है। जैसे मैंने अभी कहा कि गोस्ट पजेस्ट कर सकता है, या उसे दिखेगा, दिखेगा और परेशान भी करेगा, वो उसके ऊपर हावी होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे कि सपने आते थे, और ऐसा मतलब मुझे 2-3 बार हुआ था। तो मे बी आप बोल सकते हो वो टाइम पे शायद मेरा चक्रा बैलेंस नहीं था, इसकी वजह से वो एनर्जीज मुझ पर हावी हो रही थी, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, क्लियर है यहाँ तक या कंफ्यूजन है? ओके, अगर बैलेंस रहेगा तो कैसे रहेगा? आप स्पिरिचुअल रहोगे, आप अलाइन फील करोगे। कोई भी आपको स्पिरिचुअल बात आपके सामने आएगी तो आप तुरंत उसके पीछे का मैसेज समझ सकते हो, ये चीज़ क्यों मेरे सामने आई है, क्यों मेरे साथ हो रही है। उसके आंसर्स आपके पास आएंगे, वो चीज़ आप तुरंत कैच कर पाओगे। ओके, आप स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होगी, जब जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पीड अप होगी, तो समझ जाना आपका चक्रा बैलेंस, या तो बैलेंस हो रहा है या फिर बैलेंस है। ब्लेस्ड फील करोगे हमेशा। कोई भी चीज़, छोटी भी चीज़ मिले तो भी आप ऐसा फील करोगे, अरे मुझे ये चीज़ मिल गई तो आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दी। तो जब भी वो ग्रैटिट्यूड वाला जो स्टेट आता है, ब्लेस्ड फील करते हैं, तो समझ जाना
चक्रा बैलेंस है। यूनिटी फील करते हैं, मतलब हम लोग एक, सब हम एक ही है, एक ही चीज से बने हैं, हम सब लोग एक है, वी आर वन। ऐसे जब फीलिंग आती है, ऐसे जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, तो समझ जाओ चक्रा बैलेंस हो रहा है। विजडम, विजडम यानी ये विजडम ऐसा नहीं कि कोई सिखाने के बाद आता है, ये विजडम अपना अंदर से आता है। हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करते करते कुछ ज्ञान वाली बातें सामने आती है ना, याद आती है, या फिर अचानक से बोलते हैं ना, रियलाइजेशन होता है कि नहीं शायद ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ के लिए मैं बनी थी। जैसे अभी हम बोलते हैं ना, हम लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है, शायद डिवाइन एनर्जीज ने हमारा कनेक्शन मिलाया है, और हम लोग अभी साथ में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जब चीज़ें अंदर से आती है ना, ये तो चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं, ये तो अपने आप आ गई, तो ये होता है विजडम। तो ये जब चीज़ें अंदर से आनी स्टार्ट होती है ना, खुद के सवालों के जवाब खुद से मिलना, खुद के नॉलेज के थ्रू मिलना, तो ये चीज़ तभी होती है जब हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस है। क्लियर है? हम लोग ओपन माइंडेड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हो जाती है, लाइक सपोज अभी एक एग्जाम्पल से समझाओ तो, सपोज किसी ने किसी का मतलब किसी ने किसी को मारा, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि अरे इसने मारा, हम लोग जज करना स्टार्ट कर देंगे, ये पागल ही होगा, इसका दिमाग खराब है, इसके लिए इसने, मतलब नॉर्मल पीपल ऐसे गॉसिप करते हैं। बट जो बोलते ना, जो स्पिरिचुअली हाई है, वो लोग क्या करेंगे, वो पहला देखेंगे, वो चीज़ को अलग ही तरीके से देखेंगे, राइट, कि नहीं शायद कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया रहेगा, या किसी चीज़ ने उसे ये चीज़ करवाने के लिए मजबूर, मतलब बहुत सारे ओपिनियन है, हम लोग वो तरीके से सोचेंगे जो किसी ने और ने नहीं सोचा होगा। नॉर्मल लोग वो चीज़ नहीं सोचेंगे, उस तरीके से हम सोचेंगे, मतलब उसको एक सोल की तरह भी देखेंगे, बस इंसान नहीं कि इसने गलती की, राइट। तो ये चीज़, मतलब ये क्लैरिटी आती है कि चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से भी देखना, साक्षी भाव बोलते हैं एक्चुअली इसे, कि ऑब्जर्वर के तौर पे देखना चीज़ों को, कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक थर्ड पार्टी के जैसे हम दोनों चीज़ों को बिना जजमेंट दिए, बिना जज किए देख रहे हैं। ओके, ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा है ना? ओके, नहीं समझ में आए तो जस्ट हैंड रेज करना। पीसफुल फील करते हैं, कोई भी चीज़ हम करें, कोई भी चीज़ हमें मिले या ना मिले, दुख आए सुख आए, हम लोग एट पीस रहेंगे कि चलो नहीं मिला ठीक है, मिला तो भी ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस होने के बाद ही आता है क्राउन चक्र। यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, कोई भी चीज़ हो हम यूनिवर्स को इंक्लूड करते हैं, यूनिवर्स को भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग यूनिवर्स को एक्टिव करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी एक्टिव करते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें अपने साथ ही लेके चलता है, मतलब हम यूनिवर्स के साथ वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले यूनिवर्स के साथ अलाइन होना पड़ता है। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब चक्रा बैलेंस हो रहा होता है। ये स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, डिपेंड कि हम लोग किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। अगर स्लो करोगे स्लो रिजल्ट आएगा, फास्ट करोगे और डीपली करोगे तो ज़्यादा फास्ट रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये जो क्रिस्टल्स पहनते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रेड कलर की चीज़ें, ग्रीन कलर की चीज़ें, वो सब ये बूस्टर्स होते हैं एक्चुअली। उनका वैसे देखा जाए तो कुछ ये नहीं है, नहीं भी यूज़ करो, लेकिन ये ना हमारी जर्नी को फास्ट करते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है फिजिकली, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। मैम, ये पूछना था, आपने बोला कुंडलिनी जो एनर्जी है, तो ये जब 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं तो कुंडलिनी एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, तो ये कैसे समझेगा? कुंडलिनी एक्चुअली वो बहुत अलग और बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, जिसमें अच्छा। मैं भी नहीं अभी तक गई।
तो आप फिलहाल ना वो चीज दिमाग के बाहर ही रखो। ओके। कुंडलिनी एक्चुअली ना उसके लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत होती है, और एक आपको बहुत मतलब गुरु कॉन्स्टेंटली चाहिए आपके साथ उस चीज के लिए, जो वो फिजिकली भी प्रेजेंट मेडिटेशन रहे। वो मेडिटेशन और ये सेवन चक्र का मेडिटेशन डिफरेंट होता है? डिफरेंट, हाँ थोड़ा तो डिफरेंट है। और वो उसमें कैसे है कि आपको फिजिकली भी कुछ फील होगा, या तो आप हिलोगे या वाइब्रेट करना स्टार्ट करोगे, या ऐसे ऐसे हिलोगे। कुछ कुछ लोग हैं ना जिनके बोलते हैं ना बॉडी में आत्मा आती है, स्पिरिट आते हैं, देवी माँ आती है, ऐसा होता है ना। तो उनके हाँ। उनकी कुंडलिनी कुछ हद तक एक्टिव रहती है, इसके वजह से वो वैसे होता है। तो ये चीजें ओह, अगर आप कंफर्टेबल हो फील करने के लिए, क्योंकि आप तो होश में रहोगे नहीं रहोगे, नो आइडिया, लेकिन आपको वैसे चीज वो फेस करनी होगी। एम्बैरेसमेंट नहीं लगना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो आप सेवन चक्र बैलेंस होना चाहिए तो कुंडलिनी एनर्जी भी बैलेंस रहना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या कंसेप्ट? ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कुंडलिनी वो कब जब ना हमें संसार से लेना देना नहीं है, हमें शादी से लेना देना नहीं है, हमें बस बोलते हैं ना वो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी से कनेक्ट होना है। फिर हम लोग मर भी जाए तो भी गम नहीं, लेकिन हमें वो लेवल तक जाना, वो बहुत सुपीरियर लेवल है। तो ओके। ये एज नहीं है वहां तक पहुंचने की। तो फिलहाल तो आप अपने जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पे ध्यान दो, वो क्लियर आउट करो कुंडलिनी का। जब आपको लगे कि हाँ अभी मैं कर सकती हूँ, अभी मैंने करना चाहिए, तो करो। इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस रिकमेंड करूँगी, ओशो के ना वीडियोस है कुंडलिनी एक्टिव करने के लिए, उनके ना सेशंस है। तो आप वो वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करो, फिर आपको पता चलेगा वो एग्जैक्टली ओके। क्या है। मतलब इंफॉर्मेशंस भी मिल जाएगी आपको, और वो प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताएंगे, लेकिन क्या होता है कुंडलिनी एक्टिव होने के बाद, ये आपको वहाँ पे वीडियोस में आप देख सकते हो। ओके। तो ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए वो मतलब वो कुंडलिनी वाला करना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना जस्ट सेवन नहीं नहीं, चक्र किया तो भी बस? हम लोग इससे भी कनेक्ट हो जाएंगे ना। अभी हम लोग भी कनेक्टेड है, मैं भी कनेक्टेड फील करती हूँ ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुंडलिनी एक्टिव होनी ही चाहिए। उसको जब होनी है, वो आप जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे ना डेली, जिसका भी मेडिटेशन लेवल बढ़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और किसी किसी का किसी ओके। किसी को सिम्टम्स दिखते भी नहीं, ऐसा वो हिलना, वो वाइब्रेट होना वैसा भी नहीं होता। कभी कभी एक्टिव हो भी जाती है, लेकिन फील भी नहीं होता है, और मतलब वो दिखता नहीं बॉडी के ऊपर, लेकिन अंदर से वो एक्टिव होती है। तो ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, एक साथ आप करने जाओ तो होगा नहीं। आपका ओके। स्पिरिचुअल गुरु भी रहेगा कंटिन्यू आपके साथ ये चीज़ पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, तो भी वो चीज़ टाइम लेगा, क्योंकि आपको उतना हील होना ओके। पड़ेगा, उतने ब्लॉकेजेस निकालने पड़ेंगे, वो लेवल तक प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हो। ओके। ओके। ठीक है, तो और कुछ डाउट या मेडिटेशन स्टार्ट करें? ठीक है, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। पानी लेना, सब लोग पानी रखना आज पास में। क्रिस्टल हो तो ज़्यादा बेटर है। क्राउन चक्र के रिलेटेड कोई क्रिस्टल रहेगा तो रख सकते हो उसको साथ में। प्रियंका मैम, आप भी कैमरा ऑन कर दीजिए ना प्लीज़, अगर पॉसिबल है आपको आज, बिकॉज लास्ट डे है। ओके, so sit comfortably, sit straight. Close your eyes, relax your body.
Focus on your body. Relax your head. Relax shoulders. Relax your back. Relax your chest. Relax your stomach. Relax your hands. Relax your thighs. Relax your knees. Relax your feet. Now your whole body is relaxed. बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो. अभी हमें थोड़ा इनहेल एक्सेल करना है जैसे हम डेली करते हैं. तो डीप इनहेल करना है. आपको पता है इनहेल करते टाइम क्या करना है, एक्सेल करते टाइम क्या करना है. सो मैं जस्ट इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप बस वो फॉलो करना. सो टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल. जितना हो सके इनहेल करना. होल्ड इट. नाउ एक्सेल. अगेन इनहेल. एक्सेल. सांस मुंह से छोड़नी है. अगेन इनहेल. एक्सेल. अगेन इनहेल. एक्सेल. वन मोर टाइम. इनहेल. एक्सेल. जो भी लोग न्यूली ज्वाइन हो रहे हो जस्ट मेडिटेशन को ज्वाइन करो. जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी उन्हें फॉलो करना और कैमरा ऑन रखना प्लीज. अगेन इनहेल. एक्सेल. अभी नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हो आप. अभी फोकस ऑन रूट चक्रा. आपको पता है रूट चक्रा कहाँ होता है. बेस ऑफ द योर स्पाइन. इमेजिन करो रेड बॉल है वहाँ पे जो हमारा रूट चक्रा है. मूलाधार चक्रा है जो रेड कलर का है, बहुत शाइन करता है, ब्राइट है. इफ इट्स नॉट शाइनिंग, नेगेटिविटी दिख रही है, बैलेंस नहीं है, लेफ्ट राइट कहाँ पे है तो उसे जगह पे लाओ. अपने हाथ से उसे सेट करो. क्लीन नहीं है तो उसे क्लीन करो और अफर्मेशंस दो उसे. माय रूट चक्र इज बैलेंसिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग एंड हीलिंग. थैंक यू यूनिवर्स.
अभी इमेजिन करो आपके वो रूट चक्र में से रेड कलर के रूट्स ग्रो हो रहे, आप देख पा रहे हो, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं और धरती की तरफ नीचे डीप डाउन अंदर जा रहे हैं। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। धरती का एक एक लेयर पार करते करते वो बहुत अंदर तक जा रहे हैं। पूरा अंदर तक वो जा चुके हैं, पूरा धरती जितना है उतना पूरा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो अर्थ के सेंटर में आप बैठे हो और नीचे आपको पूरे रूट्स दिखाई दे रहे, आप बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हो। नाउ यू आर सेफ, यू आर गाइडेड, you are grounded and protected. So say thank you to universe. Now focus on root chakra again. It's shining bright and it's strong. You are feeling it's strong. Okay. So root chakra का affirmations देना है हमें. I am grounded and supported by divine energies. I am grounded and supported by divine energies. Thank you universe. ये रूट चक्र का अफर्मेशन है। और जैसे आप शूलेस टाई करते हो वैसे उस रूट चक्र में जो एनर्जी अभी आपने फील की है, जो अफर्मेशन आपने डाले हैं, उसे शूलेस की तरह टाई करो, बांध दो उसको, जो रूट चक्र में बंधे हुए रहे। Okay, now your energy and affirmation is locked. अभी स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान देना है, सैक्रल चक्र जो एग्जैक्ट उसके ऊपर है ऑरेंज इन कलर में। इमेजिन करो ऑरेंज कलर का बॉल, इफ इट्स नॉट बैलेंस उसे बैलेंस करो, जगह पे लाओ। क्लीन नहीं है तो उसे क्लीन करो और अफर्मेशन दो। माय सैक्रल चक्र इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। और इमेजिन करो अफर्मेशंस देने के बाद वो बॉल ज़्यादा ही शाइन कर रहा है, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो उस एनर्जी को हमें वैसे ही शू लेस की तरह बांधना है, उसे टाई करना है उसी के अंदर। Before tying, give affirmation. I am active. And then tie it. थर्ड चक्र है हमारा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र के एग्जैक्ट ऊपर हमें मणिपुर चक्र इमेजिन करना है, येलो कलर का बॉल। अगर बैलेंस नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं दिख रहा है तो उसे सेंटर में लाओ। नेगेटिविटी दिख रही है उसे क्लीन करो और उसे अफर्मेशन दो।
My Manipura chakra is cleaning, healing, balancing and energizing. Thank you universe. सोलर प्लेक्सस का, मणिपुर चक्र का अफर्मेशन भी उसको देना है. आई इजीली गेट डिवाइन गाइडेंस. आई इजीली गेट डिवाइन गाइडेंस. थैंक यू यूनिवर्स. और उसे टाई करना है, बांध देना है उसे. नाउ कम टू द हार्ट चक्रा. हमारे चेस्ट के सेंटर में इमेजिन करो हार्ट चक्रा है ग्रीन कलर में. अगर नहीं इमेजिन हो रहा है तो उसे सेंटर में लाओ. क्लीन नहीं दिख रहा है तो क्लीन करो और अफर्मेशन दो उसे. हार्ट चक्रा इज क्लीनिंग, healing, balancing and energizing. Thank you universe. Affirmation देना है. I love everything and everyone around me. I love everything and everyone around me. Thank you universe. और इस एनर्जी को टाई करना है हार्ट चक्रा में. अभी थ्रोट चक्रा. हमारे थ्रोट का जो थ्रोट के ऊपर इमेजिन करो ब्लू कलर का बॉल. नहीं इमेजिन हो रहा है तो उसे ट्राई टू इमेजिन. अगर लेफ्ट राइट कहीं दिख रहा है तो उसे सेंटर में लाओ. क्लीन नहीं दिख रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है तो उसे क्लीन करो. और क्लीन करते टाइम अफर्मेशंस देने हैं. माय थ्रोट चक्रा इज क्लीनिंग, healing, balancing and energizing. Thank you universe. थ्रोट चक्रा का अफर्मेशन है आई एम एक्सेलेंट कम्युनिकेटर. आई एम एक्सेलेंट कम्युनिकेटर. थैंक यू यूनिवर्स. और इस एनर्जी को भी टाई करना है, बांध देना है. नाउ फोकस ऑन थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्र. इमेजिन करो आईब्रो के बीच में इंडिगो या फिर वॉयलेट कलर का बॉल इमेजिन करो. अगर लेफ्ट राइट कहीं दिख रहा है तो उसे सेंटर में लाओ. नेगेटिविटी दिख रही है तो क्लीन इट आउट और अफर्मेशंस दो. माय थर्ड आई चक्रा इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग. थैंक यू यूनिवर्स. आज्ञा चक्र का अफर्मेशन है आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन एनर्जीज wherever I go. I am connected to divine energies wherever I go. Thank you universe. और इस एनर्जी को टाई करना है थर्ड आई में. अभी लास्ट है क्राउन चक्र जो हमारे हेड के ऊपर है. इमेजिन अ वाइट बॉल हमारे हेड के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर वाइट कलर का बॉल इमेजिन करो जो बहुत शाइन कर रहा है. अगर नहीं दिख रहा है सेंटर में तो उसे सेंटर में लाओ. नेगेटिविटी फील हो रही है उसमें तो उसे क्लीन करो. और क्लीन करते टाइम अफर्मेशंस देने हैं. माय क्राउन चक्रा इज क्लीनिंग, healing, balancing
एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अफर्मेशंस देने हैं, यूनिवर्स लव्स मी अ लॉट, यूनिवर्स लव्स मी अ लॉट। थैंक यू यूनिवर्स। और इस एनर्जी को भी टाई करना है। वेट, बिफोर टाइम, अभी अफर्मेशंस देने के बाद वो जो एनर्जी है वो बहुत ब्राइट हो रही है। जैसे हार्ट हमारा बीट करता है ऊपर नीचे ऊपर, वैसे वो एनर्जी आपको फील हो रही है। वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। अभी वो एनर्जी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, फैल रही है। पूरी आपकी बॉडी वाइट हो चुकी है। आप बॉडी के नस नस में, ईच सेल में फील कर पा रहे हो वाइट एनर्जी। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जो हमें दूसरे दुनिया से भी कनेक्ट करती है। सो फील दैट एनर्जी, फील दोज वाइब्रेशंस, feel that positivity inside your body. Now that energy is multiplying and it's in excess form, so ये आपके बॉडी के बाहर भी जा रही है बहुत फास्ट। इसने आप जिस रूम में बैठे हो उसे ऑक्यूपाई कर लिया है। बहुत तेज़ रोशनी है। आपके पूरे घर को, जहाँ आप बैठे हो वो पूरे एरिया को वाइट एनर्जी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। आप जिस सिटी में हो उस सिटी को भी ऑक्यूपाई कर लिया है वाइट एनर्जीज ने। आप मैप में देख पा रहे हो आपका जो स्टेट है वो भी पूरा वाइट हो चुका है। आप जिस वाइट लाइट से कनेक्ट हो, अभी पूरा इंडिया वाइट हो चुका है, वाइट कलर की एनर्जी में ऑक्यूपाई हो चुका है। अभी पूरा अर्थ वाइट हो चुका है। पूरे अर्थ ने वो एनर्जी ऑक्यूपाई कर ली है। अभी अर्थ के बाहर भी वो एनर्जी जा रही है, आप देख पा रहे हो। पूरा यूनिवर्स वाइट हो चुका है। आप अभी यूनिवर्सल एनर्जी से कंप्लीटली कनेक्टेड हो। आप वो एनर्जी में मिक्स हो चुके हो। यू एंड यूनिवर्स इज वन नाउ। तो आप ही अभी ब्रह्मांड हो। यू आर यूनिवर्स। So say thank you to universe for everything, for all the guidance, protection, support, and request universe to keep your connection strong with universal energy. अभी आप ऊपर देख पा रहे हो बहुत बड़े फॉर्म में आपको एंजल्स दिख रहे हैं, असेंडेड मास्टर्स दिख रहे हैं, आर्कएंजल्स दिख रहे हैं। आप जिस एनर्जी को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव है, आपको वो ब्लेस कर रहे हैं। आप उनके सामने मेडिटेशन स्टेट में बैठे हो और ब्लेसिंग सीख कर रहे हो एंड दे आर ब्लेसिंग यू। उनके हाथ से आपके लिए वाइट एनर्जी फॉर्म में ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन एंड एनर्जी आपके बॉडी में एंटर हो रही है। दे आर ब्लेसिंग यू। And they are protecting you. They are there to protect you always. उनको थैंक यू बोलना है
थैंक यू ऑल द डिवाइन एनर्जीज फॉर ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन। अभी उन्हीं उनके हाथ से जो भी लाइट निकल रही है, इमेजिन करो आपके ऑरा के ऊपर एक बबल जैसा बन रहा है, बॉल जैसा बन रहा है, शील्ड बोल सकते हो आप उसे। तो वो शील्डिंग हो रही है जिसमें आप सेफ हो, यू आर सेफ इनसाइड दैट शील्ड। ओके, अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बोलूँगी, आपको उन पे फोकस करने हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपके दोनों हैंड्स को रब करना है, आपके आँखों पे लगाना है और आपका टाइम लेके आपको ये स्टेट से बाहर आना है। कैसा था? अरे वाह, सबकी रिएक्शन बहुत अच्छी है। आज तो काफी डीप चले गए थे एकदम। हाँ, एक्चुअली आज का मेडिटेशन ही अच्छा था, वो वाइब्रेशन मुझे भी फील हो रहे थे इवन। और मैं तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते देते इमेजिन कर रही थी सब, मतलब आंखें खोल के मेडिटेशन हो गई मेरी। आप अपने लोग भी इतना ईस्ट गहरा वगैरह जाते हो। सबसे, हाँ जी, सबसे हाँ, मिलकर आ गए हम अपने ईस्ट से। और काफी डीप जाके ना, एक्चुअली मैं चेयर में भी पीछे कुछ है नहीं, तो मुझे लगा था मैं गिर ना जाऊं। मतलब झटका डीप उसमें चले गए थे। ओके, ऐसे मतलब ऐसे हो रहा था कभी कभी। हाँ, मतलब आज का काफी आपको डीप फील था, हुआ। बहुत डीप में था आज का, एकदम डीप में था। और मुझे तो ये पूरे 7 डेज में आज का सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ओके, तो मोस्टली आपकी मतलब हीलिंग तो जितनी 7 दिन में मैंने सोची थी उतनी तो हो गई है। अभी आप डेली क्या करना, 21 डेज मिनिमम आप इसे करना, फॉलो करना, आपको और भी चेंजेस दिखेंगे। अभी ये लास्ट वाला, आज वाला ही रोज करना है जो हाँ आज फाइनल हुआ है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली अगर आपका पर्टिकुलर कोई चक्रा पे आपको करना है कि नहीं मुझे बस यही चक्रा का करना है, तो फिर आप वैसे एक एक कर सकते हो। लेकिन मैं तो फिलहाल, आप इनिशियल लेवल पे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सारे चक्रा का करो। मतलब अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है एक एक चक्रा का करना, नहीं तो पहले 2 साल तो मैंने पूरे चक्रा का मेडिटेशन किया है। तो अभी मुझे इतना नेसेसरी नहीं लगता है, तो मैं पर्टिकुलर जो चक्रा मुझे फील होता है अंदर से कि इसका मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं वही चक्रा का करती हूँ। ये बाद में, मतलब जब हम लोग बहुत उसमें यूज टू हो जाएंगे तब। ओके, तो ये लास्ट वाला और आज का ही करना है, 21 डेज। मैम, हाँ ये बोलो। करते वक्त एफर्मेशन देना जरूरी होता है? अफर्मेशन बूस्टर की तरह काम करता है एक्चुअली। तो अगर आपके मेडिटेशन का पावर आपको बढ़ाना है, ज़्यादा कनेक्टिविटी
लानी है मेडिटेशन में, या फिर आपके बोलते हैं ना यूनिवर्सल एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट होना है, तो आप अफर्मेशन यूज़ करो। मैम ये जो आप बोलते हो नंबर्स इमेजिन करो, तो ये क्या वाला काम करते हैं? नंबर्स क्यों आप काउंट करने लगाते हो एक्चुअली ऐसे? ये रीज़न मुझे नहीं लगा था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि मोस्टली कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि हम लोग एक स्टेट में चले जाते हैं मेडिटेशन में, हम लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, गहरे डीप लेवल में चले जाते हैं। तो वापस आने के लिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ आंखें खोलो, तो ये एक बोलते हैं ना एक झटका जैसे हो जाएगा। तो वो स्टेट को फिर से बैक लाने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए वो नंबर्स बोला जाता है। ये रीज़न है एक्चुअली नंबर्स का। गुड। दुर्वा मैम, तुम आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं सुन रही हूँ, बाकी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दे रहे इसलिए। ना अभी सच में बोलने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, एक्चुअली उस एनर्जी को फील। एक्चुअली Literally, ये जो चक्रा है वो साइलेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो जैसा आप लोगों ने बोला कि साइलेंट रहने का मन कर रहा है, शांत रहने का मन कर रहा है, तो मैं फील कर पा रही हूँ कि वो चक्रा से आप कनेक्ट हो गए। वो तो होप सो बैलेंस होने के लेवल पे है, वो दिख रहा है मुझे, और वो शांति मैं भी फील कर पा रही हूँ, वो पीस मुझे भी इवन फील हो आपने रही वो है। बोला ना कि वो बहुत क्यूट एंड प्यारा चक्रा है, तो मतलब वो भी वाइब्स आ रही कि देयर इज समवन टू पैम्पर अस, मतलब वो पैम्परिंग वाली भी वाइब्स फील हो रही है। एक्चुअली मतलब मुझे हमेशा से वो चक्रा क्यूट ही लगता है। तो ऐसे कोई जो पर्सनल अटेंशन दे, केयर दे, वो ऐसा क्यूट बच्चे वाली जो फीलिंग हमें दे रहा है, वो फील मुझे हो रहा है, और मैं सबसे अरे मिलके आई। अरे वाह। मुझे एक्चुअली इष्टदेव ऐड करने ही थे आज के इसमें। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाली थी, बट देन आई थॉट कि नहीं ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मैं 1 घंटा भी बोलते रहूँगी और आप लोग करते रहोगे फिर। तो आई थॉट कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। ओके। Yes, it was amazing. Thank you. ओके, तो और कुछ डाउट है आपको? बिकॉज इट्स लास्ट डे। इसका पता नहीं। भी वो क्या है, क्रिस्टल एमेथिस्ट है ना इसका भी? एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो भी वाइट कलर का होता है, बट मैं खुद सेलेनाइट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट ये दोनों क्राउन चक्र के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है। आप तो जब भी क्रिस्टल्स सेल भी करते हो? हाँ, अगर आपको चाहिए रहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूँगी फिर। बस आप पर्टिकुलर कौन से आपको चक्रास के लिए चाहिए क्रिस्टल या फिर किसी और चीज़ के लिए, वैसा मेंशन कर दीजिए फिर। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सारे क्रिस्टल होने चाहिए, जो अट्रैक्ट करे और जिनकी ज़रूरत हो वही क्रिस्टल्स आप रखना। आई थिंक कोई हीलर आपको ये चीज़ बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताना चाहिए, क्योंकि सारे क्रिस्टल सबके लिए नहीं बने होते। किसी किसी का पर्पस होता है कि ये क्रिस्टल इनके पास जाना चाहिए, वो क्रिस्टल आएगा, और जिसका काम है आप देखो कि वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ज़रूरत है, तो ही आप उसे लेना, भले कहीं से भी। ओके। ओके, या तो थैंक यू सो और मच प्रतीक्षा, थैंक यू। you're बहुत अच्छा most आपने welcome. कराया, इतनी छोटी सी उम्र में उस हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, बहुत ही अच्छा। और एक प्रैक्टिस हो गई, thank you so मैंने तो much. इसीलिए ज्वाइन किया था कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए दोबारा से मेडिटेशन Actually, करने का। थोड़ा पता थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हम करते नहीं है, तो हाँ वो गाइडेड तो है। मेडिटेशन थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता है। धीरे एक्चुअली धीरे जब गाइडेड तक प्रैक्टिस मेडिटेशन ना में हो जाए। कैसे, राइट गाइडेड मेडिटेशन में कैसा होता है,
कोई तो होता है बताने के लिए, हम लोग फॉलो करते हैं। तो मेरे भी मेंटर्स जब मतलब गाइडेड मेडिटेशन कंडक्ट करते थे तो मैं एक भी चांस नहीं छोड़ती थी। मैं तो उसे देखती ही रहती थी कि कब ये मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट करे। मतलब सीखने से ज़्यादा मुझे मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो क्योंकि सामने वाला बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है और हम लोग उसे फॉलो करते हैं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है कनेक्ट होने के लिए। तो खुद से करेंगे तो उतनी कनेक्टिविटी लगती नहीं, ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग लगता है। हाँ, पर जब हम नहीं, लोग थोड़ा ऐसी मेडिटेशन, थॉट्स भी भागते हैं इधर उधर। हाँ हम लोग शुरू में गाइडेड हमें इधर हेल्प उधर करता है। होते हैं। राइट राइट, हम्म। एक्चुअली। ठीक है, और कुछ डाउट आपको? जब करेंगे एक्चुअली तब थोड़ा आएगा डाउट, तो अभी तो सब क्लियर है। क्लियर है, ओके फाइन। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो वैसे भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप तो रहेगा ही, या फिर ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। ओके। ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करनी थी। एक्चुअली जैसे अभी हमने चक्रा का जो मेडिटेशन बेसिक वाला किया है, तो वैसा एडवांस वो भी जल्दी ही स्टार्ट होगा। उसका थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, जस्ट फॉर एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन उसमें ना एक सरप्राइज़ भी है, मतलब क्या क्या उसमें ऐड होने वाला है ये सब भी आपको मैं एक पिक शेयर करूँगी, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसे ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें मतलब अभी फ़िलहाल तो हमने किया ही है, लेकिन डीप लेवल के जो हमारे इश्यूज़ है, जैसे रिलेशनशिप इशू, जिनको पर्टिकुलरली हम लोग उन्हें हील करेंगे। ओके, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ गए, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए और हेल्थ इश्यूज़ आ गए, ये 3 मेन इश्यूज़ हैं। तो वो इसी वजह से कंडक्ट किए हैं या इसी वजह से कस्टमाइज़ किए हैं, ताकि ये 3 जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इसी हिसाब से मतलब यही चीज़ देख के उसे कस्टमाइज़ किया गया है। तो आपको उसका डिटेल्स इवनिंग तक शेयर हो जाएगा, तो आप देखना, मतलब ये एक बूस्टर रहेगा। ओके। ओके, तो वो तो तो ये मेरा 21 डेज के बाद ही यस, होगा या अभी स्टार्ट हो जाएगा? एक्चुअली चक्रा का है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, बिकॉज चक्रा तो हम चक्रा, स्टार्ट कर देंगे, बट जो आप बोल रहे हो ना एडवांस वाला, वो तो ये जो एडवांस वाला है ये चक्रा के ही रिलेटेड है, चक्रा का एडवांस लेवल है। अभी ये जो अच्छा है अच्छा, ये बेसिक ठीक लेवल है। है, लेकिन शायद ओके। आप लोगों के लिए ये बेसिक लेवल भी एडवांस के जैसा, मतलब डीप नॉलेज मिल गया रहेगा आपको, डीप मेडिटेशन मिल गई है आप लोगों को, लेकिन इससे भी डीप होता है जिससे आपके इश्यूज क्लियर होते हैं। ओके, तो इसका एडवांस लेवल भी है जो पेड है, लेकिन इसका उसका एनर्जी एक्सचेंज भी आपके हिसाब से ही रखा गया है। तो आप लोग देखना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने जस्ट ये वाला किया है, तो ये करने के बाद तो आपका क्लियर आउट हो जाएगा सब। ओके, और उसके साथ एक सरप्राइज़ भी है जो आप डिटेल मिलने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके। ओके, या कोई कुछ डाउट इस चीज़ के बारे में जो अभी मैंने बताया? वो कितना दिन का क्लास रहेगा? एक्चुअली उसमें भी 21 डेज का मेडिटेशन है। तो अभी हमें ये मेडिटेशन तो स्टार्ट करना ही है। अभी जो हुआ ख़त्म हुआ, तो अगर हम लोग वो स्टार्ट करते हैं तो वो भी 21 डेज ऐड हो जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा डीप लेवल का मेडिटेशन आ जाएगा। तो आप 21 डेज पकड़ के चलो, थ्योरी उसका थोड़े नहीं, दिन में आप, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आप क्लास कितने दिन लोगे ये पूछ रही हूँ मैं। मैं क्लास वैसे तो 4-5 दिन का ही रहेगा, लेकिन अगर किसी को डाउट है या थ्योरी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड, क्योंकि एडवांस लेवल है तो मैं बोल नहीं, बट मिनिमम वो 4 से 5 दिन का रहेगा मिनिमम, बट मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सटेंड भी हो सकता है।
ओके। और जो मेडिटेशन है वो 21 डेज तक चलेगा, जिसे मैं खुद मतलब देखूंगी कि सब लोग कर रहे कि नहीं। बिकॉज जब भी मेंटर लाइक मेरे साथ, हमारे साथ कैसा होता था, जब हम लोग प्रैक्टिस में थे, हम लोग मेडिटेशन करते थे, देखने वाला कोई नहीं रहता था। हमें बोला जाता था हाँ ये पढ़ाया, अभी 21 डेज मेडिटेशन लेते थे और 21 डेज आपको करना है। तो पता था ना देखने के लिए कौन नहीं है। तो हम लोग कभी करते थे कभी नहीं करते थे, दैट्स वाई इतने 2 इयर्स वो प्रैक्टिस करने में चले गए, बिकॉज बीच में ऐसे गैप पड़ता था। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों क्यों मतलब स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे जो मतलब मैंने फील किया, तो वो गलती मुझे यहाँ पे क्लियर आउट करनी है कि 21 डेज का जो मेडिटेशन हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, उस पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट प्रॉपरली तैयार होके ही बाहर निकले। गेटिंग इट? तो जो 21 डेज आप मेडिटेशन करोगे वो मैं देख मतलब मैं रहूंगी वो करते टाइम। तो ये मेरा पर्सनल मोटिव है कि 21 डेज सबका कंप्लीट हो वन गो में। ओके। और ट्राई करेंगे, मतलब मुझे भी देखना है कि सब लोग कितना, और हीलिंग जो रहेगा वो मैं खुद मतलब आप लोगों से करवाऊंगी कि हील कैसे करते हैं खुद को, अपने इश्यूज। अभी कैसे होता था दूसरे हीलिंग करते थे, बट नहीं, ये टूल मुझे खुद आपको देना है कि आप आपके इशू, अभी ये प्रॉब्लम तो दूर हो गए, अगर इन फ्यूचर भी कोई इशू आता है, अगर आपको हील करना है, तो आप ये चीज़ के थ्रू उसे कैसे हील कर सकते हो, इसका वेपन आपके पास ही रहेगा। आपको किसी मेंटर की या किसी के गाइडेंस की फिर ज़रूरत नहीं होगी। आपने अगर 21 डेज कर लिया तो आप उसमें प्रो हो गए, तो आप तो उसके बाद कोई भी चीज़ अपने से हील कर सकते हो। तो ये मेन मोटिव है कि ये टूल मैं आपको दूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस के सिवा नहीं होगा। इसके लिए भी प्रोसेस है जो हमें फॉलो करने के बाद, मतलब एग्ज़ाम के पहले या रिजल्ट मिलने से पहले हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो वो एक प्रोसीजर है जो फॉलो करने के बाद ही हमें एक डिग्री मिलती है या फिर एक लेवल मिलती है। तो ये भी सेम है, अगर ये आप करोगे तो वो मैं चीज़ आपको हैंड ओवर कर सकती हूँ, तो उसमें अट्यूनमेंट भी रहेगा। ओके। या ओके। तो बाकी के जो भी डिटेल्स है आपको सारे इवनिंग तक मिल जाएंगे, और फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगी। मैम ये ओके। मेडिटेशन का टाइमिंग कौन सा रहेगा? कौन सा वाला मेडिटेशन पूछ रहे हो आप? 21 एडवांस लेवल डेज का। का। टाइमिंग अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, हम लोग मतलब टाइमिंग बाद में फिक्स कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर्स अभी तक स्टार्ट हुए नहीं है। अभी जस्ट मैंने लॉन्च किया है, आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ। हाँ, और लेकिन जब मेरा आप इसके करोगे तो क्या टाइम रहेगा? प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा टाइम रहेगा? मैं तो ट्राई करूँगी इवनिंग, क्योंकि ये टाइम पे ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पा रहे, ये मैं देख पा रही हूँ। तो मैं शायद इवनिंग का टाइम रखूँगी सो दैट सब आ सके। पर इवनिंग में ना सब लोग ऑफिस वगैरह से आ जाते हैं, नहीं हो पाएगा। तो ये टाइम पे भी सब ऑफिस में रहते हैं, सो ये भी एक है कि कौन सा ये टाइम साढ़े रखूँ। 9 10 बजे का टाइमिंग में ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे हाँ, वगैरह। या तो एकदम ही रात को हो जाए 9 के बाद, 9 PM के बाद। 9 o'clock, इफ़ सबको 9 o'clock कंफर्टेबल है तो हम लोग वो टाइमिंग रखेंगे। फिर टाइमिंग के लिए मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि दिन में जब मैं मॉर्निंग में क्लास लेती थी तो मॉर्निंग में भी इश्यूज होते थे। सब कोई कॉलेज में जाता रहता है, कोई जॉब के लिए निकल रहा होता है, तो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली टाइमिंग। आपके जो क्राउड है ना वो यंग जनरेशन है, तो वो सब ऑफिस गोयर्स हैं ज्यादातर। राइट। अभी ऑकल्ट में मैंने देखा कि मिडिल एज के, हम लोगों के एज के लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि टाइम है, बच्चे घर में नहीं है, तो फिर कुछ और सीखना है। तो कई और राइट। राइट। ग्रुप्स में मैंने थोड़ा सा बड़े एज के लोग सर्वे देखे हैं। किया। ओके। हम्म।
ठीक है, फिर एक काम करेंगे, टाइम हम इवनिंग का ही रख देंगे, 8 के बाद देखते हैं। तो वही टाइम आई थिंक मुझे भी कंफर्टेबल लग रहा है, 8-9। वैसे मैं आपको फिर कंफर्म करके बता दूंगी। ओके, ओके, थैंक यू। अभी कुछ डाउट है नाजिया, कुछ पूछें? नहीं मैम, डाउट तो कुछ नहीं है, बस वो टाइमिंग इवनिंग का ही रहेगा।